हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दो ना, भीख मांगती हुई मैं अच्छी लगती हूँ तुम लोगों को है। और बिल्कुल भी रिस्पॉन्स रेट अच्छा नहीं आ रहा। भी मुझे तुम लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी स्पूकी गैंग मुझे इस तरह से रुस्वा कर रही है, तो रिस्पॉन्स रेट अच्छा करें। पहले ऑलमोस्ट 300-500 जा रहे थे व्यूज़, अब तो 150 से ऊपर ही नहीं टप रहे हो। अभी तुम लोग को मसला क्या है, मुसीबत क्या पड़ गई है तुम लोगों को अचानक से? तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को जल्दी से जाके अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। शाबाश, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है मेरा, कोई मैं थानू गाला नहीं कढ़नी है। तो जाके अपनी फैमिली नाल शेयर करो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो फ़ौरन से पहले। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर दो और बेल आइकन को हिट कर दें। आज की स्टोरी हमें स्पूकी पात ने दोबारा से भेजी है, जो कि हमारे बहुत बड़े कोलैब पार्टनर है, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। और इंशाल्लाह हम उनके साथ सेंचुरी अपनी कंप्लीट करेंगे। और आई रियली अप्रिशिएट दीज टाइप्स ऑफ मतलब सपोर्ट, कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें कामयाब करे और आप सबको अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। आप लोग बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो। बहुत ही स्वीटेस्ट मेरी एक स्पूकी फैमिली है आप लोग। तो खैर बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और तो फिर जल्दी से वही करें जो मैं रोज़ाना करवाती हूँ आप लोगों से। लाइट्स ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, पॉपकॉर्न्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको एक दूसरे की परेशानियां दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आज का वाक़या फरहान कुरैशी साहब ने भेजा है। कहते हैं तकरीबन 22 साल तक हम लोग किराए पे रहे और सारी हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। किसी मकान में मीटर एक होता था बिजली का, तो बिल आधा आधा, कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता था उसको भी आधा देना पड़ता था, कोई कुछ भी नहीं करता था उसको भी आधा देना पड़ता था। और यही हाल गैस के मीटरों का था। वो किसी मकान में एक जैसे होते थे, यानी किसी मकान में कोई ना कोई मसला। किसी मकान में मोटर इनके ज़िम्मे लगी होती थी, आपने चलानी है। किसी मकान में वो कहते थे सालाना जब टैक्स आएगा तो वो आधा आप देंगे। तो इनके लिए परेशानियाँ ही रहीं। कह रहे हैं ये परेशानियाँ तकरीबन हमने 22 साल तक काटी। उसके बाद अब क्योंकि वाला साहब रिटायर होने वाले थे, इनको उम्मीद की एक किरण नज़र आई कि यार अब अपना मकान बना ही लेंगे हम, क्योंकि अच्छी खासी उन्हें अमाउंट एक मिलनी थी। लेकिन वालिद साहब की ज़िद थी। वो कह रहे थे कि बेटा ऐसा करो कि इसके अंदर कारोबार भी हो जाए और ऐसा करो कि इसके अंदर मकान, दोनों चीज़ें आ जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता रिटायरमेंट के बाद मैं फारिग बैठूं। इन्होंने कहा अब्बा जान इतने पैसों में तो नहीं आजकल के दौर में कि रिटायरमेंट में आप तो सही है, फारिग नहीं बैठना, बड़ी अच्छी बात है। कहते मैं करियाना चला लूँगा, कुछ ऐसा कोई सेटिंग बना लो ना कुछ। तो कह रहे मुमकिन नहीं है ना, उसमें भी कोई तकरीबन कोई 10 लाख रुपए तो लग जाते हैं। आप साथ इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह सब कुछ भी तो रखेंगे ना, खाली करियाने से तो नहीं काम चलता ना। फ़ोटो स्टेट की मशीन भी रखेंगे साथ, और कोई हल्का फुल्का प्रिंटिंग का काम करेंगे और हल्का फुल्का और ज़्यादा विषय करियाने का करेंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो रखनी पड़ेगी ताकि अच्छा चले। तो 10 लाख रुपए तो इधर चाहिए। तो जितनी रकम मिल रही है उसमें भी मुश्किल है। अच्छा मकान जो आपकी डिमांड है कि 7 मरले का हो, 5 मरले का ना हो, तो वो भी ढूंढना मुश्किल है। खैर कह रहे थे वालिद साहब, कह रहे कोई बात नहीं बेटा, टाइम ले लो, मुझे पेंशन तो मिल ही रही है, तो उसमें से किराया वगैरह जाता रहेगा, कुछ नहीं होता, तुम आराम से तलाश करो, राब्ते रखो हैं प्रॉपर्टी डीलरों से। कहते हैं फिर ऐसा कोई मिला भी तो दूर ही मिलेगा, यहाँ पे तो अब्बाजान करीब कोई नहीं मिलता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, किसको जल्दी है, तुम तलाश करो, उनसे को राब्ते रखें। तो फिर अब ऐसे ही मकानों का पता करते करते कहते हैं साल ऐसे ही गुजर गए। अब्बू की पेंशन पे गुजारा हम लोग कर रहे थे, लेकिन कोई इतनी टेंशन वाला मामला नहीं था इनका। अब इसी तरह कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक ऐड लगाया अपने वो फेसबुक पे, उसका पेज था, तो ये उससे उन्होंने रब्ता किया कि यार ये मकान, वो कह रहा है वो जी जिन्होंने ऐड दिया था हटवा दिया उन्होंने। कह रहा है वो इसी तरह ही करते हैं, ऐड लगाते हैं तो फिर कोई बात बनने लगती है तो हटा देते हैं। कहता तो मकान की कीमत इतनी कम लिखी हुई थी, 9 मरले के मकान की तो इतनी कम कीमत थी और इसने इतना ज़बरदस्त एरिया। वो कह रहा बस वो लगाते हैं हटा देते हैं। आप एक काम करें ना, आप फिर उनका नंबर ले लें, तो मेरा जिक्र ना करें लेकिन उनसे बात कर लें। इन्होंने कहा ठीक है, आप नंबर दे दें। नंबर अब उनसे लिया। फिर इनके वाले साहब ने कहा तुसी ना फ़ोन करो, तुसी छोटे बच्चे हो हैं, ताड़ी गल उन्होंने समझ आनी तो तानू उन्हों दी नहीं समझ आनी है, मैंने दे दियो, मैं ही गल कर लेना। तो वाला साहब ने बात करना शुरू की, कहा जी मुलाकात करनी है आपसे। उन्होंने कहा ठीक है आ जाए, कोई मसला नहीं।
तो बड़ी अच्छी मुलाकात रही उनके साथ, पुराने ताल्लुकात भी निकल आए, सलाम दुआ भी हो गई। कोई दफ्तर में भी वालिद साहब के कोई उनका रिश्तेदार होता था, वालिद साहब उसको भी जानते थे। और बस इसी तरह इधर उधर की गपशप शुरू होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मकान आपने लेना है ले लें। अब उन्होंने जितनी कीमत बताई वो तो वहाँ से अच्छी खासी कीमत कम थी। इन्होंने कहा जी इतने में ही आपने देना, आप राजी हैं इसमें, बाद में कोई ऐवी कोई मसला ना बताएं कि नहीं। को कह रहे हम होशो वाश में, हम बिल्कुल होश में। आप लोग ना एक काम करें, अपने वो जब लेना हो तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा हम भी लेना चाह रहे हैं, हम भी कोई ऐसे गपशप नहीं लगाने, तो हम तो मकान ही ढूंढ रहे थे। अब इसी तरह ये कहते हैं कि मेरी वालदा बैठी हुई थी, तो उन आंटी ने कहा कि तू ज़रा कुड़ी वो आंटी जी वो उसको बुलाया, इनकी वालदा को और इनकी बहन को भी कहा कि इधर आना। तो उनसे बात की, कहा कि यहाँ रात के 3 बजे के बाद ना कमरे से ना निकलना। कहा जी पर क्यों? कहा है कि बस इस तरह है कि सेन में ना इतना ना फिरना ना, और कोई आवाज़ आए ना तो देखने ना चले जाना उसको। तो कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे बस इतना मैं कह रही हूँ ना, कोई आवाज़ आए या कोई शोर शराबा आए तो तुम घर लॉक करके रखना, लेकिन उसके पीछे ना कहीं भाग ना जाना और देखने ना चले जाना रात 3 बजे या फजर तक ना। कोई ऐसा कोई टाइम बताया उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे देखने। तो बस इसी तरह ही वो उन्होंने बेच कहा ये तुमने मेरे से वादा लेना कि तुमने नहीं जाना, वरना मैं मकान नहीं बेचने दूंगी अपने बेटों को तुम लोगों को। उन्होंने कहा ठीक है जी वादा। इन्होंने जोश में आके वादा तो कर लिया, लेकिन अब कह रहे जब मकान हमने ले लिया तो रिश्तेदार पै दर पै मुबारकें देने आए, बड़ा खुश हों, हमें पार्टियां उनको देनी पड़ी। पता नहीं कितने दिन तक तो हम देखे उनको पका के खिलाते रहे, जैसे घर में मेहंदी या निकाह का कोई समा होता। कहते हैं लेकिन एक बात हैरत की थी, जो हमारे सारे रिश्तेदार थे जब चले गए तब भी वहाँ सहन से उनकी आवाज़ें आनी गिरात से। हम कोई परेशान कि ये तो है ही नहीं, ये तो इनकी आवाज़ें इतनी आवाज़ें, और सब ने सुनी। और कमरे भी ऐसे ऐसे थे अलग अलग, अंदर से कोई रास्ता ही नहीं, सेन सही बड़ा था। तो अभी परेशान कि भाई ना कोई गपशप ना कोई कुछ, ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं और क्यों वो ऐसी अजीबोगरीब बेतुकी सी वो लोग बातें कर रहे हैं आपस में। अब इनको इजाज़त भी नहीं थी कि बाहर जाके देखें। खैर इन्होंने बात को लाइट ही लिया हुआ था, लेकिन वो कहते इतने बजे हमारा कोई काम ही नहीं है तो क्यों रिस्क लें। तो एक दफ़ा रात को कहीं कपड़े लटकाए हुए थे, तो इनकी अम्मी कहीं बाहर निकल गई कपड़े देखने के लिए। तो इन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पे वो कोई इनकी बेटी है ना, इनकी सबसे छोटी बेटी थी। तो इन्होंने उसको बुलाया, उसने आवाज़ नहीं सुनी, फिर ये आ गई। सुबह कितनी बड़ी बदतमीज़ी कर रही थी, तो जब मैंने बुलाया तुझे, कह रही नहीं मैं तो नहीं थी। कहा अच्छा मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। तो इसी तरह एक दिन इनकी दादी अम्मा बाहर निकल गई और वहीं उनको कोई अटैक आया, और रातों रात उन्हें फिर 1122 में अस्पताल लेके गया। तो पता चला कि वो तो फोत हो चुकी हैं। इन्होंने कहा कि जी 88 वैसी उनकी उम्र थी, तो उन्होंने तो फोत ही होना था। लेकिन कह रहे हमारी आवाज़ें हमें वापस आती थी, खड़के की आवाज़ें भी आती थी, और बाकायदा लगता था कि पता नहीं बाहर जैसे कुछ हो रहा है, लेकिन हम नींद में होते थे और उतने बजे हमें कुछ करना भी नहीं होता था। कह रहे एक दिन अम्मी गई, अम्मी को फिर से बाजी वहीं पे नज़र आई ना। तो अम्मी ने ना पहले आवाज़ दी, उसने नहीं सुना, तो अम्मी ने फिर गालियाँ वगैरह दी उसे और पकड़ के उसका मुंह अपनी तरफ किया। तो अम्मी को फालज का अटैक आ गया। फिर अम्मी को हम लोग घर ले आए अस्पताल से। तो अम्मी इशारे करें, मुंह उनका टेढ़ा हुआ वो तो बोलने के काबिल नहीं, और हम भी मना कर रहे कि ना बोलें जी, क्योंकि तबीयत और ख़राब हो सकती है आपकी। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ा ज़ोर लगाती, बाजी को देख के गुस्सा भी करती, हम बाजी को दूसरे कमरे में घुसा देते कि इनकी शायद लगती ही नहीं आपस में ना। तो इसी तरह ये कह रहे कि एक दिन मेरे साथ हुआ, मैंने वहाँ पे अम्मी को देखा सेन में। रात को मैं बाहर निकला तो मैंने कहा अम्मी आप ठीक हो गई हैं, इधर देखें तो सही मेरी तरफ, मैं बुला रहा हूँ ना आपको। तो आगे से वो इधर उधर हूँ। कहता नहीं अम्मी देखें। इन्होंने कह रहे मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, जो मेरी अम्मी थी, तो उनका मुंह मैंने अपनी तरफ किया, तो जैसे उनका चेहरा कोई बल्ब हो ना, बल्ब जैसे कोई जल रहा हो ना, उसके ऊपर चादर हो, जैसे वो स्टैचू होते हैं, कहते हैं उस तरह का। कहते मैंने वहीं पे चीखें मारी। फिर वालिद साहब ने बताया मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये बाकी कोई गड़बड़ है। फिर पुराने होम ऑनर्स से रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि जी ये वाला मसला तो था, यहाँ पे कोई इनका कोई कबीला है, कोई और तरह का ही है, तो महसूस तो नहीं होता, लेकिन इस तरह आ गया है कि सेन के अंदर वो अच्छे खासे वाजे होते हैं रात। तो इन्होंने कहा हम कैमरे वैमरे क्या, नहीं कैमरे वैमरे नहीं, बस अपने नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारते हैं तो आप गुजारें तो सुकून से। तो इन्होंने पढ़ाई करवाई और कह रहे कि मकान हम बेच देंगे वापस, ये तो यूँ तो हमारी दादी भी मारी गई तो हम भी मारे जाएंगे। कहा कि नहीं कुछ नहीं होता,
आप बस वो जो कानून है वो बरकरार रखें, बाकी इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा, आप लोगों की ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी सी अजीब थी। अजीब मैं आपको पता है क्यों बोल रही हूँ, इसलिए अजीब थी क्योंकि मैं इसी तरह के घर से आई थी, मैंने बताया था माय हॉरर स्टोरी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये स्टार्टिंग में जब मतलब अपने आप को दिखाने लगती हैं, तो ये एक वार्निंग साइंस होते हैं कि वो आप लोग को कह रही होती हैं कि आप उनका घर छोड़ दें, ठीक है। और जब वो आपको एक तरह से आप लोग का जानी नुकसान हुआ, हेल्थ का नुकसान हुआ, तो ये चीज़ बहुत गलत है और इस चीज़ को इस तरह आप लोगों को नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग वो ये है कि भाई कम बिकने वो सॉरी प्राइस वाले जो मकान होते हैं ना, उनसे मोस्टली आप लोग अवॉइड किया करें। मैं जानती हूँ बहुत महंगाई है, लेकिन जान से बढ़कर महंगाई नहीं है। उन मकानों में अक्सर ही कोई ना कोई मसले होते हैं जिनकी वजह से उनके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या जो उनके मालिक मकान होते हैं या कुछ भी होता है, वो इनको बहुत कम रेट पे अपने जान से छुड़वा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अब जो लैंडलॉर्ड था भाई, उसने आप लोगों को बेचा है, तो कुछ ना कुछ रीजंस तो होंगी ऑब्वियसली, और वो आपको इतने कम रेट पे बेच रहा है, तो आप लोगों को अपनी अकल पे हाथ मारना चाहिए और अपनी जान के दुश्मन नहीं बनना चाहिए, और ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और हमेशा हमेशा जब भी आप किसी घर में एंटर होते हैं तो उससे पहले कुरान ख़वानी करवाया करें, कोई दर्स वग़ैरह हम्द वग़ैरह करवाया करें, घर में नाते सुनते कुरान पाक की तिलावत करवाया करें, ताकि जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो चली जाएं। और अगर एक और भी चीज़ है कि आप लोग एक दफ़ा सफाई अच्छी तरह घर की करवा लिया करें, ठीक है। पता नहीं वहाँ पे पहले कैसे लोग रह के गए होते हैं। अक्सर होता है कि तावीज़ भी मिलते हैं लोगों को घरों से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने काला इल्म किया होता है और उसके असरात वो छोड़ के चले जाते हैं। और चेक दूसरे तरीके से भी, आलिम वाले तरीके से भी चेक करवाया करें घर को कि यहाँ पे कोई गलत एंटिटीज़ तो नहीं है, गलत चीज़ें तो नहीं है। और अगर है तो आप प्लीज़ 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 कम रेट को देख के मुंह में पानी ना लाया करें। अपनी जान से, अपनी हिफाजत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें बरहक हैं तो इनसे एहतियात करना भी बरहक है, ठीक है। इन चीज़ों के बीच में पर्दा है तो उसको पर्दे को बरकरार रखना भी पूरा फ़र्ज़ है हम पे। तो जितना हो सकता है आप लोग अपनी एहतियात करें, इस दुनिया से बचें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें वीडियो को फ़ौरन से पहले। और मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी भी इस तरह की स्टोरीज़ है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। स्टोरी क्रेडिट जाता है स्पूकी पाथ को, जिनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उनके चैनल को भी चेक करें, उनको भी अपना प्यार दिखाएं और अपना बहुत ख्याल रखें और इस तरह की तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।